Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the most important topic that is about use of sum and any. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि sum का यूज क्या है और any का यूज क्या है. तो बेसिकली ये हमारे पास sum और any both are adjectives. ये क्या है हमारे पास adjectives हैं. तो इस दोनों को एडजेक्टिव को हम सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे कि क्या डिफरेंस है, सम के अंदर क्या डिफरेंस है और एनी के अंदर क्या डिफरेंस है. हम इन द सेंटेंस यूज करेंगे कि सम कहां पर इस्तेमाल होता है और एनी कहां पर इस्तेमाल होता है. उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप गोट कर सको. लेट्स गेट स्टार्टेड. आइए स्टार्ट करते हैं कि सम कहां पर इस्तेमाल होता है और एनी को कहां पर यूज किया जाता है. बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो सम है और एनी है. अब सम और एनी है, ये दोनों क्वांटिटी बताते हैं. क्या बताते हैं हमारे पास? क्वांटिटी. अब ये क्वांटिटी को डिनोट करते हैं या हम कहते हैं डिग्री को. सम बेसिकली दोनों सम और एनी एडजेक्टिव्स तो हैं, लेकिन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री को. क्वांटिटी को, मिकदार को रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं. वो दोनों कौन है? एक है सम, दूसरा है एनी. तो हम कहेंगे कि ये एक दोनों एडजेक्टिव्स हैं जो क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, जो क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं. और एनी भी सेम एज इट क्वांटिटी और डिग्री को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है. तो हमने कहा कि ये दोनों एडजेक्टिव हैं जो क्वांटिटी और डिग्री को डिस्क्राइब यूज होता है और एनी को कहां पर यूज किया जाता है. अब जो सम होता है वो नॉर्मली सम होता है, वो बेसिकली जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं इसको, नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं इन द अफर्मेटिव सेंटेंस. मींस जो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? यूज करते हैं सम का. किसका इस्तेमाल करते हैं? सम का. अब यहां पर सम बेसिकली नॉर्मल सेंस के अंदर हम यूज करते हैं इन द अफर्मेटिव सेंटेंस. अब यहां पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हम किसको इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं सम को. जैसे कि हम कहें, फॉर एग्जांपल लेते हैं, आई हैव सम बुक. आई हैव सम बुक. अब यहां पर मेरे पास कुछ किताबें हैं. आई हैव सम बुक्स. आई हैव सम बुक्स. तो यहां पर हमारे पास सम मैंने यूज किया है इन द सेंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस के बेसिस पर सम को मैंने यहां पर क्या कर दिया है? यूज कर दिया है. अब यहां पर इसको हम यूज कर रहे हैं एज इन द अफर्मेटिव सेंटेंस. सम को अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हैं. टेक अ मोर एग्जांपल्स. जैसे कि मैं कहता हूं, आई हैव सम मार्कर्स. मेरे पास क्या है? कुछ मार्कर्स हैं. तो यहां पर सम, यहां पर हम क्या कहते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इसको हमने क्या किया है? यूज किया है. तो हमने कहा कि आई हैव सम मार्कर्स, हमने कहा कि आई हैव सम बुक्स. तो हमने सम को एज अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉर्मली हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं. किसको हम यूज करते हैं? सम को यूज करते हैं. तो यहां पर ये दोनों सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव के हैं. तो अफर्मेटिव सेंस के अंदर हमने दोनों सम के दोनों सेंटेंस के अंदर सम को हमने क्या किया है? यूज किया है. यहां पर भी सेम एज इट अफर्मेटिव सेंटेंस, ये भी सेम एज इट अफर्मेटिव सेंटेंस के बेसिस पर इस दोनों को हमने क्या किया है? यहां पर यूज किया है. आगे डिस्कस करें एनी. तो यहां पर ये सम का यूज हमने डिस्कस किया. अब एनी का यूज जो रहा वो तो है. तो एनी का यूज हम डिस्कस करते हैं. एनी जो नॉर्मली यूज किया जाता है, नॉर्मली इसको भी यूज करते हैं इन द नेगेटिव सेंस के लिए. अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनी का इस्तेमाल करते हैं. और नेगेटिव यहां के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम एनी का इस्तेमाल करते हैं. अब यहां पर सपोज करते हैं, आई डोंट लाइक एनी बुक्स. आई डोंट लाइक एनी बुक्स. अब यहां पर आई डोंट लाइक एनी बुक्स, यहां पर मैंने नेगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल किया है. तो यहां पर जो एनी है वो एनी क्या कर रहा है? हमने नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया है. तो नॉर्मली जो एनी होता है वो बेसिकली नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इंट्रोगेटिव सवाल या सवाल हम पूछते हैं तो उस केस में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनी का इस्तेमाल करते हैं. तो हमने यहाँ पर कौन सेंस के अंदर इस्तेमाल किया? नेगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल किया. अगर हम उसको इंट्रोगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल करें तो डू यू हैव एनी बुक, डू यू हैव एनी बुक.
अब यहाँ पर डू यू हैव एनी बुक मीन्स यहां पर हमारे पास बेसिकली यहां पर हमने इंट्रोगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल किया है, यहां पर नेगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल किया है। मींस इन शॉर्ट कह सकते हैं कि एनी है वो नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव जो सेंटेंस हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनी का। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सम का यूज करते हैं। और भी हमारे पास एनी है वो दूसरी जगहों पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कहेंगे एनी है अगर हमारे पास क्या है, इफ हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कहा कि इफ होता है, इफ के बाद आफ्टर हमारे पास जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, कौन सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनी का इस्तेमाल करते हैं। हम इफ का सेंटेंस बना रहे हैं, उसके बाद जो सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहें इफ यू नीड एनी बुक, इफ यू नीड एनी बुक I will bring you, I will bring you। अगर आपको कोई किताब की जरूरत है तो मैं आपको लाकर देता हूं। तो यहां पर हमारे पास कहां किसका इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर इफ के बाद हमने किसका इस्तेमाल किया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव केस के अंदर भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एनी का। जब हम कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं इफ के बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एनी का यूज कर रहे हैं। तो कीप इन माइंड, ना सिर्फ हम एनी का हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके साथ अगर हम कंडीशनल सेंटेंस, इफ जो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के बाद में उसके अंदर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनी का यूज करते हैं। जो एनी का यूज भी यहीं पर भी क्या हो रहा है। अगर हम कहें कि इफ और भी सेंटेंस बनाए तो इफ यू नीड एनी वाटर आई विल ब्रिंग यू। अगर आपको कोई पानी चाहिए तो मैं आपको लाकर देता हूं। तो यहां पर भी इफ है, यहां पर एनी का इस्तेमाल किया, सेंटेंस इज अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एनी का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर एनी का यूज बेसिकली हम कंडीशनल सेंटेंस इफ के बाद भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनी का यूज करते हैं। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस के अंदर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनी का इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सम का इस्तेमाल करते हैं। और भी हमारे पास सम होता है, और सम के भी हम यूज डिस्कस करते, तो सम हमारे पास ये हुआ एनी का। अगर सम का हम और यूज कर डिस्कस करें तो सम होता है वो बेसिकली जो कि ऑफर्स के लिए क्या किया जाता है, ऑफर्स के लिए, पॉजिटिव आंसर्स के लिए पॉजिटिव आंसर देते हैं तो उसके अंदर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सम का इस्तेमाल करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सम का इस्तेमाल करते हैं। ऑफर, पॉजिटिव आंसर्स, रिक्वेस्ट के लिए भी हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, सम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहें विल यू हैव सम आइसक्रीम। अब यहां पर विल यू हैव सम आइसक्रीम, यहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया है, सम का इस्तेमाल किया है। मींस विल यू हैव सम आइसक्रीम, यहां पर विल यू हैव सम आइसक्रीम ने कहा कि आपको कुछ आइसक्रीम चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑफर। अब यहां पर ऑफर का सेंस बन रहा है, तो ऑफर के केस में भी हम किसका यूज कर रहे हैं, सम का यूज करते हैं। तो सम का यूज हम किसके लिए, ऑफर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें कुड यू। अब यहां पर बेसिकली जो सम है वो विल यू, अगर हमने कहा कि विल यू हैव सम आइसक्रीम, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑफर का सेंस बना रहे हैं। तो यहां पर आगे हम देखेंगे तो यहां पर जो कि हमारे पास आगे देखेंगे तो वहां पर हम क्या किसका बनाएंगे, रिक्वेस्ट का बनाएंगे। यहां पर हमने कहा कुड यू लैंड मी सम मनी। अब यहां पर कुड यू लैंड सम मनी, तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, कुछ का सेंस बना रहे हैं। यहां पर हम बना रहे हैं रिक्वेस्ट का, किसका बना रहे हैं, रिक्वेस्ट का सेंस बना रहे हैं।
अब यहाँ पर रिक्वेस्ट के सेंस में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऑफर के सेंस में सम का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के सेंस में भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आगे देखें तो हम इसके लिए जो पॉजिटिव आंसर्स हैं, जिसे हम आई एक्सपेक्टेड, यू डिड, मींस जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं जो कि आप कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास डिड यू बाय, डिड you buy some shoes, did you buy some shoes। अब यहाँ पर हमारे पास है did you buy some shoes, क्या आप कुछ जूते कुछ शूज खरीदना चाहोगे। तो यहाँ पर हमारे पास some you पर यूज किया है कि I expected you did, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आप खरीदोगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आंसर्स के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, some का इस्तेमाल करते हैं। और some हमारे पास नॉर्मली तो अफर्मेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑफर के साथ, हम रिक्वेस्ट के साथ, और पॉजिटिव आंसर जिसके अंदर आई एक्सपेक्ट यू डिड, मींस मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वो करते हो, उस सेंस के अंदर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सम का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हमने एनी का डिस्कस किया, यहां पर हमने सम का डिस्कस किया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।